दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसी कि हमारी स्टोरी चल रही थी सलूकापुर के मैन टाइगर की, वो मेल मैन टाइगर जिसने कि 14 ह्यूमन बींग को मारा था और मारकर खा भी लिया था। और किस प्रकार मैंने आपको पिछले पार्ट में, जो कि इसका चौथा पार्ट था, उसमें आपको बताया था कि कैसे उसने सुरेश दत्त को और परमेश्वर को मारा था। और पूरा घटनाक्रम मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया है कि क्या क्या घटनाएं वहां पे हुई थी और कैसे उसने उनको पकड़ के मारा था और कैसे खाया था। और इससे पिछले पार्ट में, यानी जो तीसरा पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे खोजी दल बना था और जो राम लखन सिंह थे वो खुद आए थे वहां पर। और आज मैं ये इसका पांचवा पार्ट बना रहा हूँ और ये लास्ट पार्ट होगा और इसमें मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट कर दूंगा। और दोस्तों, ये जो सुलूकापुर का मेल मैन टाइगर था, जो कि तारा का बेटा था, ये इतनी आसानी से नहीं मारा गया था। इसने आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करा था, बड़ी मशक्कत इसने कराई थी। मरने से पहले इसने खूब संघर्ष किया था। और ये नहीं है कि इसको ढूंढा गया और देखा और गोली मार दी गई और ये खत्म हो गया। और इसने दिन में तारे दिखा दिए थे शिकारी दल को। और मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से कैसे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं इसको ढूंढने में और कैसे इसको मारा गया। लेकिन इससे पहले साथियों, मैं आपको बताता हूं कि आप मेरे इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको यूनिक ऐसी नई नई स्टोरियां सुनाऊंगा, मैन टाइगर की, लेपर्ड की और खूनी हाथियों की। और इसके साथ ही मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा अफ्रीका के जंगलों के बारे में भी। और जो मेरे द्वारा बुक लिखी गई उसके ऊपर भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। सब स्टोरियां एक एक करके मैं सुनाऊंगा आपको। और मैं आपको अब इस स्टोरी पे आगे ले चलता हूं कि ये घटनाएं कैसे हुई। राम लखन सिंह जब वहां पे पहुंचे थे उस नाले पर, जहां पर कि मेल मैनेटर टाइगर ने परमेश्वर को मारा था, हालांकि परमेश्वर की बॉडी उनको नहीं मिली थी अभी तक। और बड़े ध्यान से देखने पर उन्होंने खून के एक लकीर मिली, और जो कि एक चट्टानों की ओट में जा रही थी, वो वाली चट्टाने जिसके पीछे की टाइगर ने बैठ करके घात लगाई थी। और वहां पे घना झाड़ जंखाड़ उगा हुआ था और उसके बगल से ही रास्ता सड़क ऊपर को चला जाता था नाले से, और साथ में मुड़ जाता था। तो वहां तक जब राम लखन सिंह पहुंचे तो उनको परमेश्वर की बॉडी वहां पे मिल गई और निर्जीव पड़े हुए थे एक साइड में परमेश्वर, और वहां पर उनके गले में किनाइन के 4 निशान बने हुए थे, जो कि काफी क्लियर नजर आ रहे थे। खून का एक कुंड सा बन गया था, काफी खून इकट्ठा हो गया था, जम गया था। और एक नजर से देखने से ही पता चल रहा था कि वो जो परमेश्वर हैं वो खून की कमी की होने से वो मारे गए हैं। दोस्तों, जिस जीप पर राम लखन आए थे, उस जीप के ऊपर परमेश्वर की बॉडी को रखकर रेस्ट हाउस की तरफ भेज दिया गया, वहां पर जहां पर कि राम लखन जी का ऑफिस था। और उसके बाद राम लखन ने और आगे इंक्वायरी शुरू करी। उन्होंने ये कोशिश शुरू करी कि जो सुरेश दत्त है वो कहाँ है। एक अभी तक तो सुरेश दत्त की बॉडी उन्हें नहीं मिली थी, और यही सोचा जा रहा था कि हो सकता है जो सुरेश दत्त है वो किसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गए हों और छुप गए हों, और हमारी आहट को समझकर सुनकर वो नीचे उतर आएंगे और यहाँ कहीं छिप गए होंगे। हो सकता है कि वो टाइगर के द्वारा मारे भी गए हों, अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता था। तो खतरा तो चारों तरफ था, हो सकता है मेल मैनेटर टाइगर कहीं आसपास ही हो, तो नीचे खड़े रहना सुरक्षित नहीं था। तो वो सब जो राम लखन थे, उनके साथ में जो ड्राइवर थे और जो शिकारी उसके साथ जो गार्ड था, वो रूपकली हथनी जो कि वहां पर आई हुई थी उसके ऊपर बैठ गए। और बैठ करके आगे वो तलाश की योजना बनाने लगे कि इतने में उन्हें आहट सुनाई दी। तो उन्होंने देखा कि पीछे से हरिहर प्यारी हथनी भी चली आ रही है और उस पर गार्ड हैं 2, क्योंकि वो भी गश्त पर निकले थे। और उनको भी जब मैसेज मिल गया था तो वो भी उस घटना स्थल पर आ गए जहां पर कि ये दोनों कर्मचारियों के ऊपर मेल टाइगर ने हमला किया था। और इन बिटवीन बिली अर्जुन सिंह को भी खबर भिजवा दी गई थी कि ऐसे ऐसे मेल टाइगर ने 2 पार्क के कर्मचारियों को मार दिया है, सुरेश दत्त को और परमेश्वर को। और घटना स्थल की जगह भी बता दी गई थी और उनको आने के लिए भी बोला गया था।
और जो राम लखन थे वो रूपकली हथनी के ऊपर और साथ में हरिहर प्यारी दोनों हथनियां, वो जो सड़क थी जो ऊपर नाले के ऊपर चढ़कर मुड़ती थी और उसके बाद सीधी होकर मुड़ती घूमती हुई वो जो कि सुनारीपुर की ओर चली जाती है, उस सड़क के ऊपर जब वो आए तो थोड़ी दूर आगे जाने पर ही उन्हें वहां पर बिल्कुल क्लियर निशान मिल गए, संघर्ष के निशान। और उन निशानों को देखकर पता चल रहा था कि यहाँ पर टाइगर के बीच में और सुरेश दत्त के बीच में भयानक संघर्ष हुआ है, क्योंकि जमीन जगह जगह से मसली हुई थी, टाइगर के बैठने के भी निशान मिल रहे थे और खून भी पड़ा हुआ था वहां पर, जगह जगह टाइगर के पंजों के निशान पड़े हुए थे। और जो टाइगर के जो पंजे थे वो मिट्टी में काफी गहरा निशान बना रहे थे। और गहरा निशान बनाने का मतलब यह था कि टाइगर काफी फोर्स लेकर के अटैक कर रहा था सुरेश दत्त के ऊपर। दोस्तों, जब टाइगर के नॉर्मल निशान बनते हैं तो जब वो नॉर्मल चाल में होता है तो उसकी जो गहराई होती है निशानों की वो नॉर्मल होती है। अगर कुछ निशान ज्यादा गहरे बन रहे हैं और कुछ नॉर्मल निशान है तो गहरे निशानों का मतलब ये होता है कि वो जंप लेने के लिए फोर्स लेता है, जमीन पर अपने आप को दबाता है थोड़ा सा, फिर वो जंप लेता है। तो इसलिए वहां पे गहरे निशान भी कई जगह मिल रहे थे। और वो वहां से फिर ड्रैगिंग का निशान मिल रहा था जो कि सीधा ही उस ट्रैक को आगे जा रहा था। और जब वो उस ड्रैगिंग के निशान का पीछा करने लगे तो उन निशान को देखने से ही राम लखन सिंह को पता चल गया था कि सुरेश दत्त भी इस दुनिया में नहीं होंगे, अब उनकी बॉडी ही मिलेगी। क्योंकि थोड़ा सा आगे जाने पर ही उन्हें उनकी जो सरकारी वर्दी थी उसकी शर्ट मिल गई, वो भी कटी फटी हुई थी जगह जगह से और खून लगा हुआ था उसमें। और थोड़ा और आगे जाने पर उनकी पैंट मिली और इस प्रकार निशान मिलते चले गए और ड्रैगिंग के निशान भी बने हुए थे। तो और टाइगर उनको गर्दन से पकड़ करके ड्रैग करके लेके जा रहा था, जिससे कि उनके कपड़े उतरते चले जा रहे थे। और 200 मीटर जाने के बाद में वो जो ड्रैगिंग का निशान था वो राइट साइड में झाड़ियों के अंदर चला गया था। और वहां पर जा करके जो रूपकली थी और जो हरिहर प्यारी हथनियां थी वो खड़ी हो गई और उनको महावतों के द्वारा खड़ा कर दिया गया, क्योंकि एकदम से उनको जंगल के अंदर नहीं डाला गया। वहां खड़े होकर के वे योजना बनाने लगे कि हो सकता है टाइगर अंदर ही हो कहीं, या हो सकता है कहीं ज्यादा दूर चला गया, और वो योजना बनाने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। इतने में उन्होंने देखा कि जो बिली अर्जुन सिंह है वो भी वहां पर आ गए हैं और वो फूलकली हथनी के ऊपर बैठकर आए थे। और साथ में जो बिली अर्जुन सिंह आए हैं वो अपने भाई बलराम को भी लेके आए हैं। और उनके साथ में एक शिकारी जो कि दुधवा नेशनल पार्क का ही गार्ड था, बाबू हरी या हरी बाबू ऐसे कुछ नाम था उनका, वो भी बैठे हुए हैं। ये तीनों जने जब आए तो अब 3 हथनियां वहां पर होगी, हरिहर प्यारी होगी, रूपकली होगी और फूलकली होगी। और थोड़ी देर में एक और हथनी पवन कली भी वहां पर आ गई। इस प्रकार वहां पर 4 हथनियां हो गई थी। और रूपकली, पवन कली, देखो ये हथनियों के नाम रखते हैं, ये जो महावत होते हैं ये इनको हथनियों के जो पालतू हथनियां होती है इनके नाम रखे जाते हैं, इनके नाम ऐसे ही होते हैं। तो ये 4 हथनियां जब वहां पर इकट्ठी होगी तो वहां पर इनकी एक मीटिंग हुई वहां पर, और कि क्या करा जाए आगे। तो ये डिसाइड किया गया कि जिधर गया है टाइगर अंदर की तरफ जंगल में, उधर हथनियों को उतारा जाए। और सबसे आगे जो हथनी चल रही थी वो चल रही थी हरिहर प्यारी। और ये जब आगे चलने लगे वहां पर तो करीब 150 मीटर जंगल के अंदर जाने के बाद में, क्योंकि घास दबी हुई मिल रही थी जैसे जैसे टाइगर लेके गया था, कभी ड्रैग करके लेके गया था, और उससे की जो घास थी लेफ्ट राइट में दबती चली गई थी तो एक निशान सा बन गया था उसमें। तो जब टाइगर वहां पर लेके गया उसको तो निशान बनाता वो चला गया। तो 150 मीटर जाने के बाद में एक पेड़ के नीचे उनकी बॉडी मिल गई। दूर से उन्होंने देख लिया कि वो कोई बॉडी पड़ी हुई है और वो बॉडी मिल गई। वो
जब थोड़ा पास गए तो पास की झाड़ियों में टाइगर बैठा हुआ था, वो निकल के बाहर आ गया और उन हथनी के ऊपर गुर्राने लगा। और सुरेश दत्त की जो बॉडी थी वो औंधी पड़ी थी और उसकी टांगे खाली गई थी और ऊपर का पार्ट पड़ा हुआ था बॉडी का। और उस टाइगर को भगाने के लिए हवाई फायर किए गए। और दोस्तों, उस टाइगर को वो गोली भी मार सकते थे वहां पर सीधा, क्योंकि अगर वो उसको गोली मार सकते थे जैसे टाइगर बाहर आया था, लेकिन वो गोली वो इसलिए नहीं मार पाए क्योंकि वो जो हथनियां थी वो फैल के चल रही थी थोड़ा। जब वो वहां उस पेड़ के पास पहुंची तो उस बॉडी को जब उन्होंने दूर से देखा तो एक दो हथनियां लेफ्ट से निकली, एक दो हथनियां राइट से निकली थी। तो उससे क्या था कि जो गोली थी वो हथनियों के ऊपर को भी लग सकती थी, उनके ऊपर बैठे लोगों को भी लग सकती थी, क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में वो हथनियां थी। तो एक अच्छा मौका इस टाइगर को मारने का निकल गया था। तो बहरहाल अब तो यही हो सकता था कि उस टाइगर को हवाई फायर करके भगाया जाए और सुरेश दत्त जी की बॉडी को रिकवर किया जाए। तो साथियों, हवाई फायर किए गए दो, और दो हवाई फायर करने के बाद में वो टाइगर ज्यादा दूर नहीं भागा, भागकर 10-20-25 मीटर दूर एक झाड़ी के अंदर चला गया। और जब वो उस झाड़ी के अंदर चला गया तो दो हथनियां उस झाड़ी की ओर गई उसको और दूर खदेड़ने के लिए, क्योंकि 20-25 मीटर दूर तो कोई ज्यादा दूर नहीं था और नीचे अगर कोई बंदा उतरता, कोई पर्सन उतरता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए उसको दूर खदेड़ा गया। और उसके बाद एक घेरा बनाया गया चारों हथनी का, और इन बिटवीन एक और हथनी जो चंपा करी थी वो भी वहां पे आ गई। और अब 5 हथनियां हो गई थी वहां पर, पालतू हथनियां। और एक घेरा बनाया गया वहां पर, और घेरा बना करके दो कर्मचारी नीचे उतरे और उसकी बॉडी को रिकवर करके सड़क तक लाया गया हथनी के ऊपर रख के। और जीप मंगवा ली गई थी और उस जीप के ऊपर रख करके और उसकी बॉडी को भी भेज दिया गया रेस्ट हाउस की तरफ। और उसकी बॉडी को भेजने के बाद में जो राम लखन सिंह थे उन्होंने बिली अर्जुन सिंह की ड्यूटी लगाई कि इस टाइगर को खोज कर मार दिया जाए। और वो स्वयं सोनारीपुर की तरफ चले गए जीप के साथ में, उस जीप के साथ में जिसमें कि सुरेश दत्त की बॉडी रखी थी, और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए गए खुद स्वयं। हालांकि वो किसी कर्मचारी को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद जाना उचित समझा और वो वहां चले गए और इधर बिली अर्जुन सिंह की ड्यूटी लगा दी कि आप टाइगर को खोजो और खोज करके इसको मार दो। और ये अब खतरा हो गया है ह्यूमन बीइंग के लिए, और जंगल में जो हमारे गार्ड है जो गश्त पे निकलते हैं उनकी जान को भी खतरा है। तो जो राम लखन थे वो सोनारीपुर की तरफ चले गए, और जब 1 घंटे बाद वो आए तो इस 1 घंटे में क्या हुआ वो साथी मैं आपको बताता हूँ। राम लखन सिंह तो चले गए, और जो बिली अर्जुन सिंह थे और उनके भाई थे जो बलराम, वो बैठे हुए थे फूलकली हथनी के ऊपर में। और जब वो उस झाड़ी की तरफ बढ़े जिधर की टाइगर छुपा हुआ था, और टाइगर इतना निडर था कि वो रह रहकर गुर्राता था, अंदर से ग्राउलिंग कर रहा था धीरे धीरे, और वो ज्यादा दूर नहीं गया था, हालांकि उस बॉडी को रिकवर कर लिया गया था। तो जब फूलकली हथनी को आगे की तरफ बढ़ाया गया तो टाइगर उसमें से निकल करके जैसे ही एक दूसरी झाड़ी की तरफ भागा तो जो बिली अर्जुन थे उन्होंने फायर झोंक दिया, और जब उन्होंने फायर किया तो गोली निशाने पर लगी और टाइगर नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही टाइगर नीचे गिरा तो बिली अर्जुन सिंह ने 2 फायर और किए, और 3 फायर उन्होंने उस मेल टाइगर के ऊपर करे। और 500 एक्सप्रेस की हैवी बोर वाली राइफल से एक ही गोली से टाइगर, वैसे अमूमन अगर निशाने पे लगे तो मर जाता है, लेकिन ये टाइगर जब इसको 3 गोलियां मारी गई तो ये बेदम होकर गिर पड़ा और जान पड़ता था कि ये मर चुका है। और अब बिली अर्जुन सिंह ने सोचा कि नीचे उतर कर इस टाइगर को अब रिकवर करा जाए। और हालांकि टाइगर उनसे 50 मीटर दूर था, और नीचे उतरने से पहले सेफ्टी के लिहाज से एक गोली और मारनी थी। तो जो हरी बाबू एक गार्ड बैठे हुए थे, शिकारी फॉरेस्ट गार्ड, अब उन्होंने जब अपनी
12 बोर की राइफल से गोली चलाई, और जब वो गोली उस टाइगर को लगी तो वो टाइगर उठ के एकदम से भाग गया। चार चार गोलियां खाने के बाद भी टाइगर ऐसे भागा कि इतनी स्पीड से भागा कि बिली अर्जुन सिंह देख करके हैरान हो गए। और इससे पहले कि वो कोई और फायर कर सकते, वो एक झाड़ी के अंदर घुस गया। और उस झाड़ी के अंदर घुसने के बाद में, वो काफी बड़े साइज की झाड़ी थी, और इस प्रकार टाइगर इंजर्ड हो गया था। और लेकिन हो सकता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो वो अपने जख्मों की वजह से भी मर सकता था, लेकिन ऐसे इंजर्ड टाइगर को छोड़ना ठीक नहीं था। और इतने में राम लखन सिंह भी आ गए, और जब वो आ रहे थे जीप के ऊपर, तो उन्होंने दूर से ही गोलियों के चलने की आवाज भी सुनी थी, तो उन्होंने आइडिया लगा लिया था कि ये टाइगर मार दिया गया है बिली अर्जुन सिंह के द्वारा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे और चंपाकली हथनी के ऊपर सवार हो गए, और चंपाकली हथनी के ऊपर सवार होकर जब घटनास्थल पर पहुंचे, तो बिली अर्जुन सिंह ने बताया कि 3 गोलियां तो उन्होंने मारी उस टाइगर को, तीनों गोलियां उसको लगी, और चौथी गोली हरी बाबू ने मारी और वो भी लगी। और इसके बावजूद 4 गोलियां खाकर टाइगर इधर झाड़ियों की राइट साइड की तरफ झाड़ियों के अंदर भाग गया। और अब ये नहीं पता कि वो उसी झाड़ी के अंदर है या उससे आगे और निकल गया है। तो राम लखन सिंह ने डिसीजन लिया कि इस टाइगर को आगे बढ़कर, यानी जिस झाड़ी के अंदर टाइगर मरा है उस झाड़ी के ऊपर से उसको जाके घेरा जाए, ताकि वो आगे के जंगल में न जा सके। जो उससे आगे का जंगल था वो बहुत ही डेंस जंगल था, अगर टाइगर उधर एक बार पहुंच गया तो उसको ढूंढ कर मारना बहुत मुश्किल था, और घायल जो टाइगर था वो ज्यादा डेंजर हो जाता है। अगर तो वो अपने जख्मों की वजह से मर जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं मरता है तो फिर वो और खतरनाक हो जाता है। और दूसरी बात यह कि किसी भी जानवर को घायल अवस्था में छोड़ना ठीक नहीं है। तो इन्होंने डिसीजन किया कि चंपाकली हथनी को लेकर के जो राम लखन थे वो खुद जिस झाड़ी में टाइगर था उस झाड़ी को ऊपर से गए। ऊपर से जाकर के उन्होंने जब, और इधर जो पीछे का रास्ता था इधर से उन्होंने सब हथनियों को साइड में करा दिया था, रास्ता क्लियर कर दिया था, क्योंकि वो उधर से कोशिश कर रहे थे कि टाइगर को खुले जंगल की तरफ भगाया जाए। जब वो ऊपर गए और उन्होंने उस झाड़ी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो टाइगर वहां से निकल करके खुले जंगल की तरफ भागा, और इस तरह से राम लखन सिंह की जो स्कीम थी वो कामयाब होगी, और वो खुले जंगल में भाग करके एक दूसरी झाड़ी में जाकर छिप गया। और जब वो दूसरी झाड़ी में जाकर छिप गया तो अब उसको घेरा भी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि अगर उसको चारों तरफ से घेर लेते टाइगर को और उसको गोली मारना मुश्किल था। अगर कोई उसको शिकारी कोई गोली मारता इधर से तो दूसरी तरफ जाकर के निशाना चूक जाता, दूसरे शिकारी को लग सकती थी, और पोजीशन ऐसी हो गई थी, इसलिए सब शिकारी दल को एक साइड कर दिया गया। और जो चंपाकली हथनी थी उसके ऊपर राम लखन सिंह बैठे, और उसी के ऊपर उन्होंने बिली अर्जुन सिंह को भी बिठाया, और उनके भाई बलराम को बिठाया, और साथ में जो हरि बाबू थे वो बैठे। और इस प्रकार ये 4 जने एक हथनी चंपाकली के ऊपर बैठे, और उसका महावत था। और कुल 5 जने उस हथनी के ऊपर बैठे, और बाकी जितनी हथनियां थी उनको साइड कर दिया गया, ताकि एक्सीडेंटली गोली किसी को ना लग सके। और उसके बाद में उस झाड़ी की तरफ जब वो बढ़े तो वहां पर उन्हें टाइगर नजर ही नहीं आया। वो इन बिटवीन वो टाइगर अंदर ही अंदर कहीं दूसरी झाड़ी की तरफ चला गया था। तो 100 मीटर दूर से अचानक से बंदर बोलने लगे। 2-3 बंदर बैठे थे और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो उनके चिल्लाने का एक ही मतलब था कि वहीं कहीं टाइगर है। दोस्तों, ये जो जंगली जानवर होते हैं ये टाइगर को देख करके या लेपर्ड को देख करके बोलते हैं, और ये तब बोलते हैं जब टाइगर या लेपर्ड अपनी एक्शन में होता है, जब वो चल रहा होता है या शिकार के लिए टो ले रहा होता है। और दूसरे केस में अगर ये शेर, टाइगर या लेपर्ड किसी झाड़ी में सो रहे होते हैं, तो ये जो बंदर होते हैं, जो हिरन होते हैं, मोर होते हैं, फिर ये शोर नहीं मचाते हैं। तो ये एक तरह से टाइगर की शान में गुस्ताखी नहीं करते, उसकी नींद में खलल नहीं डालते। और दूसरी तरफ जब वो टाइगर उठ जाता है अपनी नींद से और वो जब टो लेने लगता है शिकार की, या चलने लगता है, घूमने लगता है, पेट्रोलिंग करता है, तो तब ये चिल्लाते हैं। तब जब बंदर वो चिल्लाया तो इसका मतलब टाइगर वहां पर चल के जा रहा है कहीं। तो बड़ी तेजी से चंपाकली हथनी को उधर ही बढ़ाया गया, उस जहां पे बंदर बोल रहे थे। और जब वहां पर गए तो
एक झाड़ी में इनको हल्का सा कुछ लाल लाल सा नजर आया, लेकिन ऐसे जब तक आइडेंटिफाई ना कर लिया जाए तब तक गोली मारनी ठीक नहीं थी। हालांकि बंदर लगातार चिल्ला रहे थे और झाड़ी में वैसे भी निशाना नहीं लग सकता था ढंग से। वैसे भी वो 4-4 गोलियां खा चुका था टाइगर, और फिर भी वो जिस प्रकार से वो चल रहा था, भाग रहा था, तो लग रहा था कि उसमें अभी काफी ताकत बची है उस टाइगर के अंदर। तो सडनली वो टाइगर जब वो उस हथनी को उसकी तरफ लेकर चले, चंपाकली की तरफ, चंपाकली हथनी को उस झाड़ी की तरफ लेकर चले, तो सडनली वो टाइगर निकला उस झाड़ी में से और भयानक रूप से ग्राउलिंग करते हुए एक हथगोले की तरह वो हथनी के ऊपर झपटा, और वो उसने भागता हुआ आया वो, और उसने एक उछाल ली और जिस साइड में राम लखन सिंह बैठे हुए थे उस साइड में आकर के उसने पंजा मारा एक जंप लेकर के। और उसका जो पंजा था, जो उसने पंजा मारा, वो राम लखन सिंह पैर लटका के बैठे हुए थे, उनके पैर के बिल्कुल पास में 1 फीट दूर पे उसका पंजा पड़ा और हथनी की पीठ पे पड़ा वो। और हथनी की पीठ के ऊपर जब पंजा पड़ा, पीठ का मतलब साइड में, और जहां पे ये पैर लटका के बैठे हुए थे उस साइड में पंजा पड़ा हथनी पे। और बिल्कुल पास से 12 बोर की राइफल लेकर के बैठे हुए थे राम लखन सिंह, और उसके अंदर एलजी का शॉट था। सिर्फ 1-1.5 फीट की दूरी से उन्होंने वो फायर किया, और वो फायर जो गोली थी वो उसके सिर में लगी और टाइगर बेदम होकर वहीं नीचे गिर पड़ा। और जो चंपाकली हथनी थी वो चिल्लाती हुई, पहले तो चीखती चिल्लाती भागी, और उसको बड़ी मुश्किल से महावत के द्वारा कंट्रोल किया गया, क्योंकि पेड़ों की डालियों से टकरा करके शिकारी दल नीचे गिर सकता था। और उसको मोड़ करके दोबारा लाया और उसको इंजर्ड हो गई थी वो उसके पंजे से। लेकिन चंपाकली जो हथनी थी, हालांकि वो टाइगर के शिकार में जाती हुई थी पहले, लेकिन वो इतनी डर गई थी कि उस मरे हुए टाइगर के पास वो गई नहीं। और काफी कोशिश करेगी उसके पास जाया जाए, लेकिन वो गई नहीं उसके पास में। उसके बाद में जो पवन कली हथनी थी उसकी उसके ऊपर उसकी बॉडी को रखा गया टाइगर को, और उसके ऊपर रख करके उसको फिर रेस्ट हाउस में लाया गया। और इस प्रकार साथियों 5 गोलियां खाने के बाद में वो टाइगर मारा गया। और फिर उसका पोस्टमार्टम करा गया, तो उसके पेट के अंदर से पैरों की उंगलियां निकली, जो कि सुरेश दत्त की उंगलियां थी, क्योंकि उसके पैर ही उसने खाए थे और पूरी लात खा ली थी। साथियों, ये जो टाइगर होता है ये इंसानों की तरह चबा चबा कर नहीं खाता, ये कि अपने जो साइड के जो दांत होते हैं उनसे जो मीट होता है इसके छोटे छोटे पीस करता है और फिर उसको निगल जाता है पूरा ही। तो छोटे छोटे टुकड़े करके वो निकल जाता है, वो वही उसके पच जाते हैं। वो ऐसे इंसानों की तरह चबा चबा कर नहीं खाता। और उस टाइगर की लंबाई करीब 9.5 फीट के आसपास लंबा वो टाइगर था, और बिना पूछ के उसकी जो लंबाई थी 6.5 फीट के आसपास थी, और वजन उसका 280 किलो निकला। और वो पूरा स्वस्थ टाइगर था, पंजे उसके सलामत थे, दांत उसके सलामत थे, और सारा कुछ वो फिट था टाइगर। और वो मैन ईटर टाइगर क्यों बना, शायद इसका कारण यह था कि सबसे पहला जो शिकार उसने जब किया था, जो चरवाहे गए थे, और जैसा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि चरवाहा एक झाड़ी के पास में बैठ के जहां पर टाइगर सोया हुआ था और उस टाइगर ने उसको पकड़ लिया। हो सकता है कि कोई इंसान जब अचानक बिल्कुल टाइगर के पास चला जाता है तो टाइगर शक पकाकर अचानक से अपनी सेफ्टी के लिए भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये कारण भी रहा होगा उसके मैनेटर बनने में। और जब एक बार वो इंसान को मार लेता है तो वो देख लेता है कि मैं तो उससे ऐसे डरता था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि तारा के द्वारा इंसानों को मारा जाता था और वो तब बच्चा था और वो देखता देखता होगा, और उनको भी उसने इंसानों का मीट दिया था खाने के लिए, मांस दिया था खाने के लिए शिकार करके। जो भी कुछ कारण रहे वो उसके मैनेटर बनने में, लेकिन वो कारण नहीं थे जो कि अमूमन शिकारी लोग बताते हैं कि दांत घिस जाते हैं, पंजे घिस जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, कमजोर हो जाता है, टाइगर बूढ़ा हो जाता है, या किसी टेरिटरी में हार जाता है तो वो मैनेटर बन जाता है। यहाँ पर वो बात नहीं थी, यहाँ पर वो पूरा स्वस्थ टाइगर था, 7 साल का वो टाइगर था, और पूरा स्ट्रॉन्ग टाइगर था, और इसके बावजूद भी वो मैनेटर बना। तो दोस्तों, इस प्रकार वो सुलूकापुर के मैनेटर टाइगर का अंत हुआ। और इसके बाद मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगा साथियों, वो होगी एक लेपर्ड से रिलेटेड, मैन ईटर या मैन किलर लेपर्ड आप उसको कह सकते हो, जो कि हरिद्वार के पास एक्टिवेट हुआ था।
और ये जो लेपर्ड की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा ये 1955 के आसपास की स्टोरी है दोस्तों, आज की स्टोरी नहीं है। और इसी प्रकार पुरानी पुरानी रियल स्टोरी मैं आपको सुनाता रहूंगा दोस्तों, टाइगर के बारे में, लेपर्ड के बारे में, हाथियों के बारे में और अफ्रीका के जंगलों के बारे में मैं सुनाऊंगा दोस्तों। अपना ख्याल रखना दोस्तों। मैं अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम दोस्तों। अपना ख्याल रखना दोस्तों।